हेलो एवरीवन, राइज एंड शाइन विथ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 ईस्वी, साइमन कमीशन। सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन वाली समिति में एक भी भारतीय नहीं था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। साइमन कमीशन के अंतर्गत साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ, इसीलिए इसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। दांडी यात्रा। गांधी जी और सन 1930 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। दांडी की यात्रा में 78 सहयोगी थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता के नाम से और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। खान अब्दुल गफ्फार खां। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतकारों के दल तैयार हुए। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। लाल कुर्ती के नाम से जाने जाने वाले लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमाअत उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी जी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन में वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें भाग लेने वाली अरुणा असफ अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गईं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भीकाजी कामा का कहना था, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। तो इसी के साथ ही अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।